स्टार्ट। ओके, ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो पिछली क्लास में जो हमने काम किया था, तो वो ब्लॉक साइफर के अ, जो हैं तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन किए थे डिफरेंट हमने। ठीक है। आ, आ, उसके मोड ऑफ ऑपरेशंस 5 हमने किए थे, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। अगर उस टॉपिक में है किसी का क्वेश्चन तो आप अभी से पूछ सकते हैं, ताकि वो क्लियर हो जाए। फिर अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो हम आगे मूव करते हैं और मतलब आगे का काम फिर स्टार्ट करते हैं। सर ये थर्ड नंबर पे जो हमने ब्लॉक पढ़ा था मेथड, हम्म। ये थर्ड नंबर सीबीसी के बाद वाला जो था, सर वो एक दफा रिपीट कर दें। थर्ड नंबर पे एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। ये आपका सीबीसी के बाद था वो। अच्छा, वो फिर ये होगा, ये आपका है सीबीसी और ये है साइफर फीडबैक मोड। इसमें इधर इस ठीक है सर, ये और डायग्राम में समझ नहीं पड़ी आपको? ये ये सर बस इसको एक दफा ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर दें ताकि रिवाइज हो जाए एक अच्छा, दफा। तो ठीक है, सही है। ये वैसे आगे यूज नहीं हो रहा, मतलब मेरा ये है कि आगे हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी चीज पे। फिर भी मतलब देख लें इसको। देखें, हमारे पास एक होता है इनिशियलाइजेशन वेक्टर, जो कि फिक्स्ड होता है शुरू से। आपका जो जो बंदा इनक्रिप्ट कर रहा है और जिस बंदे के लिए ये मैसेज जाएगा, मतलब जिसने इसे डिक्रिप्ट करना है, तो दोनों के पास ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर मौजूद होता है। दोनों इस पे एग्री करते हैं। ठीक है। इसका साइज आपके पास जो है तो उसके आ, इसका इसका साइज जो है तो आपके पास ये भी पहले से जो है तो मतलब फिक्स किया जाता है कि इतना इसका साइज होगा। ठीक है। यूजुअली जितनी की होती है तो उतना इसका साइज होता है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि इस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इस की के थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें हमने कहा था कि ये चूंकि एज अ स्ट्रीम यूज होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हैं तो वो कम होते हैं यूजुअली। ठीक है। मतलब ज्यादा बिट नहीं होते। इसका फायदा मैंने आपको बताया था कि अगर फर्ज करें, लेट से हम एक एक बाइट की बात करते हैं जो कि 8 बिट होंगे, तो एक एक कैरेक्टर आएगा, उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा और आगे भेजा जाएगा। तो उससे ये होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे ब्लॉक के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, मतलब एक 64 बिट या 128 के ब्लॉक के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। मगर चूंकि हमारे पास जो इंक्रिप्शन की स्कीम्स हैं एईएस और डेस, उसके इनपुट्स जो हैं तो 64 और 128 बिट के होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो इंक्रिप्शन की गई है तो वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज करके की गई है। मतलब ये अगर डेस होता है तो 64 बिट का ये होगा, 64 बिट की होगी, इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। फिर अब होगा ये, चूंकि आगे इसका हमने एक्सक्लूसिव और लेना है असल असल में प्लेन टेक्स्ट के साथ। तो अगर प्लेन टेक्स्ट 8 बिट का होगा और आपके पास ये टोटल जो ऊपर इंक्रिप्शन के बाद जो रिजल्ट आता है तो वो 64 बिट का होता है। ठीक है। तो 64 और 8 बिट का आप एक्सक्लूसिव और नहीं ले सकते। इस वजह से क्या किया जाता है कि इसमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 56 बिट्स हैं, हम मतलब 64 कंसिडर कर रहे हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 56 बिट्स आप इसमें से हटा देते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट इसमें से उठाते हैं। ठीक है। और इसको प्लेन टेक्स्ट के 8 बिट के साथ एक्सक्लूसिव और करके आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है। अब अगले में भी एग्जैक्टली यही सारा प्रोसेस हो रहा है दोबारा। ठीक है। मगर फर्क सिर्फ ये है कि आपके पास इनिशियलाइजेशन वेक्टर में जो इनपुट था, मतलब इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो आपने सिलेक्ट किया था, उसको 8 बिट लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मगर ये शिफ्ट सर्कुलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट जो लेफ्ट पे शिफ्ट होंगे, जो निकलेंगे तो वो निकल जाएंगे। उसकी जगह आपके पास राइट पे खाली आ जाएगी लीस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन में आपका ये जो साइफर टेक्स्ट यहाँ से C1 जनरेट हुआ है 8 बिट का, ये वहां पे जाके लग जाएगा। ठीक है। तो इससे आपके पास फिर वो 64 बिट बन जाएगी, फिर यही इंक्रिप्शन होगी। फिर नीचे चूंकि एक्सक्लूसिव और होना है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप पहले जो है तो ये इंक्रिप्टेड डेटा के उठा के इसको प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सक्लूसिव और कर लेंगे और आपके पास C2 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे जाते जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका इंक्रिप्शन का पोर्शन है और डिक्रिप्शन में भी एग्जैक्टली यही काम हुआ है। ठीक है। आप देख लें, मगर फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट जो है तो वो हुआ है ऊपर से, जो इनक्रिप्टेड रिजल्ट से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हार्ट बिठाते हैं उसके साथ एक्सक्लूसिव वॉर हुआ है। आप नीचे डिक्रिप्शन में देखें तो इसमें साइफर टेक्स्ट असल में एक्सक्लूसिव वॉर हुआ है और उससे प्लेन टेक्स्ट बना है। बाकी चीज वही है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो एक्सक्लूसिव वॉर हो रहा है।
जी हमजा, आप बोले आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सही है। मेरे ख्याल से यस तो सर। सिंपल है, फिर भी आप खैर है, मतलब वो वीडियो भी मौजूद है, मैंने अपलोड की हुई है ना, वो भी देख लें आप फिर एक नज़र। सर मुझे बस ये शिफ्ट रजिस्टर का थोड़ा सा इश्यू था, वो भी क्लियर हो गया। हाँ, वो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, मगर ये सर्कुलर शिफ्ट नहीं है, बस ये आपने याद रखना है। तो सर्कुलर शिफ्ट यस नहीं सर। है, इसका मतलब ये है कि इससे मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट हट जाएंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट की जगह इसके खाली आ जाएगी, तो जिसमें आप क्या करेंगे, ये साइफर टेक्स्ट के 8 बिट उठा के वहां पे लगा देंगे। ठीक है ठीक। सर। ठीक है जी। अच्छा, किसी और का तो कोई यस क्वेश्चन सर। नहीं है कि नहीं है? अच्छा नहीं है, चलें हम कंसिडर करते हैं कि इस खामोशी का मतलब है कि कोई कुछ नहीं पूछ रहा। अच्छा, बुखारी है, हमजा बुखारी? अच्छा नहीं है जी। नहीं सर, बुखारी नहीं है। बुखारी नहीं। चलें ठीक है, सही दीवार कर दे सर, बाहर निकाल दे मीटिंग से, आए भी तो टेक कर। है। चले देखते हैं, वो एंड पे फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम अभी तक जो है तो जो क्रिप्टोग्राफी की सर टेक्निक्स। आपको सुकून सुकून महसूस नहीं हो रहा? क्या चीज? सर सुकून महसूस नहीं हो रहा? सर वो सकून? बुखारी के ना होने की वजह के सर। अच्छा, तो वो तो खामोश बैठा होता है यार, वो तो शोर मोर नहीं करता। नहीं सर, वो तंग करता रहता, फिर पढ़ने नहीं देता। अच्छा, चले सही सर है, ठीक। अफनान, अफनान की तरह ना सर। अच्छा, अफनान की तरह। यस सर। अच्छा, चलें ठीक है, सही है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है तो हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ मूव करना है। अभी तक जो हमने पिछली दो टेक्निक्स पढ़ी हैं, जो डेस थी और एईएस थी, तो उसमें आप लोगों को याद होगा, हमारे पास इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की सिमिलर होती थी, मतलब वही वही की जो इनक्रिप्शन के लिए यूज होती थी, एग्जैक्टली exactly उसी की को हम डिक्रिप्शन के लिए भी यूज करते थे। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपके पास एसिमेट्रिक होती है, ठीक है, उसमें जिस की के साथ इंक्रिप्शन हो रही है उसी के साथ डिक्रिप्शन नहीं होती, डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज होती है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई और ये मतलब किस वजह से वजूद में आया, वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है तो ये वजूद में आई है, मगर इसके अपने भी कुछ जो है तो ओवरहेड्स वगैरह हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें यूजुअली इसमें जो है तो दो कीज यूज होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, इसीलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, और ये जो है तो एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कीज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट यूज होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपके पास जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास कीज हो गई, क्योंकि डिफरेंस सारा का सारा बनता कीज की वजह से ही है कि अलग अलग कीज यूज होती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वो है, आपके पास एसिमेट्रिक कीज होती हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, अच्छा चलें, सही है। यस सर। ठीक है, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले आपके पास जो है तो कीज हो गई, एसिमेट्रिक कीज है, दो कीज होती हैं। ठीक है, और रिलेटेड होती हैं। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली जो है तो एक दूसरे से अलग नहीं होती। सही है, रिलेटेड का क्या मतलब है ये आगे हम देखेंगे कि क्या 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 क्यों ये जो है तो रिलेटेड लिखा जाता है इसके साथ, कि इनका क्या रिलेशनशिप आपस में बनता है। ठीक है, एक पब्लिक की कहा जाता है और एक प्राइवेट, एक की को प्राइवेट की कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, एक की जो है तो जनरल पब्लिक को पता होगी। ठीक है, और एक की ऐसे होगी जो कि प्राइवेट होगी, जो कि किसी और को पता नहीं होगी, किसी एक स्पेसिफिक यूजर को जो है तो उसके पास वो सिर्फ वो की होगी। ठीक है। अच्छा, दैट आर यूज टू परफॉर्म द कम्प्लीमेंट्री ऑपरेशंस। तो कम्प्लीमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे आपके पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर रहे हैं ये लोग, सच एज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन और सिग्नेचर जनरेशन एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब ये क्या चीज़ है, इसकी तरफ हम थोड़ा बाद में आएंगे। इसके जब हम दो ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एक जो है तो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और एक यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो है तो सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसकी बात हम थोड़ा आगे जाके करेंगे। ठीक है, अच्छा, पब्लिक की सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है,
तो जो कि साइन किया जाता है की के थ्रू। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो ऊपर सिग्नेचर जनरेशन और सिग्नेचर वेरिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आके उसी से जो है तो रिलेटेड चीज है। ठीक है, ये पब्लिक की सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इससे असल में पता लगता है कि जो मैसेज आया है तो वो असल में किस बंदे से है, या आया जो बंदा वो कह रहा है कि मैं हूं तो वो वही बंदा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पब्लिक की का आपका एल्गोरिदम। ठीक है, जो आपके पास एसिमेट्रिक एल्गोरिदम होता है वो होगा। ठीक है, वो ये क्या चीज़ है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जिसमें दो कीज यूज होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि यहाँ पे हमने बात की कि पब्लिक की क्या होगी, कि वो पब्लिक होगी, मतलब सबको पता होगी जो इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कन्वर्सेशन हो रही है मल्टीपल यूजर्स के दरमियान। ठीक है, और जिन जिन यूजर्स का आपको पता है कि ये मेरे मतलब ये मुझे मैसेज भेजेंगे, ठीक है, तो उनको आप अपनी पब्लिक की दे देते हैं। ठीक है, अपनी पब्लिक की आप उन सबको दे देते हैं। ठीक है, तो वो अगर फर्ज करें किसी अटैकर के पास भी चली जाती है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर जरूरी ये है कि अगर अटैकर के पास वो की होती है पब्लिक की, ठीक है, तो वो उससे आपकी प्राइवेट की ना निकाल सके, या अगर उसके पास प्राइवेट की चली जाती है तो उससे पब्लिक की ना निकाल सके। तो दोनों केसेस जो है तो आपके पास वो होंगे। बात यहाँ पे जो लिखी हुई है तो लिखा हुआ है कि वो कंप्यूटेशनली इनफीजिबल हो। ठीक है, कि वो एक की से दूसरी की को कंप्यूट कर सके। कंप्यूटेशनली इनफीजिबल का मतलब ये है कि ये अगेन वही आपके पास जो अनकंडीशनली सिक्योर और कंप्यूटेशनली सिक्योर की बात हमने की थी, तो अगेन वही जो कंप्यूटेशनली सिक्योर की बात हमने वहां पे की थी कि लेट से उसको आप एक्सप्लॉइट तो कर सकते हो, मगर उस पे या तो कॉस्ट इतनी ज्यादा आती हो, ठीक है, कि वो कॉस्ट असल में उस मैसेज या की के रिट्रीवल से काफी ज्यादा हो आपके लिए। ठीक है, मतलब लेट से 10 रुपए का मैसेज है और आपके 1000 रुपए उस पर लग रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको उल्टा नुकसान हो रहा है। या फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनली इनफीजिबल में ये भी आपके पास आ सकता है कि वो टाइम इतना ज्यादा ले रहा है कि उस मैसेज की वो इम्पोर्टेंस फिर रहती ही नहीं है, या वो जो की है उसकी फिर वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। ठीक है, तो उस केस में जो है तो ये कंप्यूटेशनली इनफीजिबल जो है तो आपके पास आएगा। मतलब टाइम बहुत ज्यादा ले, या आपके पास रिसोर्सेज जो है तो इतने ज्यादा वो कंज्यूम करे कि जो आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। ठीक है, अच्छा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है तो सॉफ्टवेयर वर्क स्टेशन वगैरह जो सिस्टम्स इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और जो प्रोसेसेस और जो पॉलिसीज इस पे अप्लाई होंगी, वो सारी की सारी चीजें जो है तो आपके पास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। इसमें जो मेन है तो ये आपके पास ये जो दो कीज यूज होती है, आपके पास क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम हो गया और ये पब्लिक की सर्टिफिकेट हो गया। सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बस ये असल में वो पॉलिसीज वगैरह और सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उन सारों की चीजें, उन सारी चीजों की जो है तो बात आ जाती है, जो कि यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सर ये जो दोनों कीज हैं ये एक ही सेपरेट टेक्स्ट पे अप्लाई होंगी? अच्छा, इसकी इसकी अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कीज असल में मैंने आपको बात कही कि एक की होगी इनक्रिप्शन के लिए, दूसरी की यूज होगी डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आप इनक्रिप्शन के लिए लेट से पब्लिक की यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई होगी आपकी पब्लिक की। ठीक है, और फिर डिक्रिप्शन के लिए आप अगर पब्लिक की प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इनक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिक्रिप्शन के लिए फिर प्राइवेट की यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये साइफर टेक्स्ट पे फिर आपकी प्राइवेट की अप्लाई होगी। वो ये यूज कैसे होती है ये अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। ठीक है इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है दोनों को, तो उसका भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से केस में कौन सी चीज इंक्रिप्शन के लिए और कौन सी चीज डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। मतलब ये है कि अगर एक इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है तो उसी से फिर डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आप, दूसरे को फिर डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये इसका वो है। अच्छा जी, अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कंसर्न पब्लिक की इंक्रिप्शन आपके पास। ठीक है, जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ये है कि यूजुअली ये कहा जाता है कि पब्लिक की जो है तो ज़्यादा सिक्योर है क्रिप्टो एनालिसिस से,
सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के मुकाबले में, मगर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, जितनी वो वनरेबल है उतनी ये भी वनरेबल है। ठीक है, वो किस वजह से कि आप अगर देखें तो पीछे हमने बात की थी, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है किसी भी इनक्रिप्शन के एल्गोरिदम में, वो ये होती है कि आपके पास अगर साइफर टेक्स्ट मौजूद है तो उससे आप प्लेन टेक्स्ट अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा मतलब किसी भी तरीके से अगर आप निकाल लेते हैं, चाहे वो आप की मालूम करके निकाल लेते हैं या कोई और तरीका करके आप निकालते हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो इनक्रिप्शन का आपका जो एल्गोरिदम है या जो प्रोसेस है वो सारा का सारा एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है वहां पे। तो पीछे पीछे हमने ये बात की थी जब हम डेस या एईएस पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि जितनी आपके पास की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो उतना कोई एल्गोरिदम जो है तो ज्यादा सिक्योर होगा। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी ट्रू है इसके लिए भी। ठीक है, एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए भी है कि अगर की बहुत छोटी है, ठीक है, की आपके पास अगर बहुत ज्यादा छोटी होती है तो आपके पास ये भी उतना ही वनरेबल होगा जितना आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में होता है। ठीक है, तो जितना आपके पास की ज्यादा होगी उतना कंप्यूटेशनल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा अटैकर को की निकालने में, और अगर की उसे मिल जाती है तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ट्रू है। तो ये बात अगर आप कहीं पे सुनते हैं कि पब्लिक की इंक्रिप्शन ज्यादा सिक्योर है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस, तो वो बात मतलब गलत है। ठीक है, तो इस एटलीस्ट इस सेंस में जो है तो पब्लिक की इंक्रिप्शन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से जो है तो आपके पास सुपीरियर नहीं है इस सेंस में एटलीस्ट। ठीक है, कुछ और चीजें ऐसी हैं जिसमें मतलब ये पब्लिक की इंक्रिप्शन जो है तो बेहतर काम करती है, या कुछ चीजें ऐसी प्रोवाइड करती हैं जो कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में नहीं है, तो उसके फवायद हैं, मगर एटलीस्ट क्रिप्टो एनालिसिस के उसमें जो है तो ये उससे बेहतर नहीं है। सेकंड मिसकंसेप्शन आपके पास क्या है कि पब्लिक की इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से जो है तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बिल्कुल खत्म हो गई है। ये बात भी अब गलत है। ठीक है, ये बात गलत इस वजह से है क्योंकि आपके पास जो पब्लिक की इंक्रिप्शन की टेक्निक्स हैं तो इसमें कंप्यूटेशनल ओवरहेड बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको मतलब इतना वाइडली यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत मतलब किसी ऐसे सिस्टम पे आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो जहाँ पे मतलब आपके पास रिक्वायर्ड पावर मौजूद ना हो। ठीक है, मतलब ओवरहेड जो है तो बाद औक़ात इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक और बात यूजुअली ये भी की जाती है क्योंकि आपके पास उसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में वो जो एक की होती है जो कि आप यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की जाती है कि वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, या उसको मेंटेन करना एक इशू है। तो इस केस में अब आप आगे जाके देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे भी एक की ऐसी होती है जो कि आपको देनी पड़ती है या मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरी की ऐसी होती है जो कि आप अपने पास रखते हो। ठीक है, तो इधर चूंकि जो पब्लिक की होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वो अगर प्राइवेट की आपके अपने पास पड़ी होती है तो उस केस में ये जो है तो प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब कहा यह जाता है कि की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो इसमें आसान होती है, और आपके पास जो पब्लिक की जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसमें मुश्किल होती है, मगर ये बात इस तरह से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पब्लिक की को जो है तो बगैर सोचे समझे भेज सकते हो, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर चैनल को सिर्फ एक दफा आपको की भेजने के लिए जो है तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। स्लो तो नहीं आ रही? यस सर। अचानक स्लो तो नहीं हो गई थी जी? बीच में हुई थी, एक दफा पे सही हो गई। अच्छा, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं यार, मेरा माइक बंद हो गया था। ठीक है, सही है। ठीक 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 ठीक।
ठीक है, चल रहा है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इस चीज की, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो दो दो मेन मिसकंसेप्शंस हैं। एक ये कि आपके पास पब्लिक की जो है तो पब्लिक की इंक्रिप्शन ज्यादा सिक्योर होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से। दूसरी मेन मिसकंसेप्शन ये है कि पब्लिक की इंक्रिप्शन जो है तो आपके पास बिल्कुल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है तो आपके पास बिल्कुल सीन से आउट हो गई है पब्लिक की इंक्रिप्शन की वजह से। ठीक है, तो वो भी गलत बात है, क्योंकि पब्लिक की इंक्रिप्शन जो है तो अभी भी इतनी ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होती अपने कुछ ओवरहेड्स की वजह से। ठीक है, परफॉर्मेंस के ओवरहेड्स की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे हम जाएंगे तो खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी कि ये बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। अच्छा, हम जाते हैं आगे। अच्छा जी, तो अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स के। ठीक है, तो वो जो है तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हमने देखना है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इवॉल्व फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू अटैक टू ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, अब दो मेन प्रॉब्लम्स थे आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ ये लोग आए हैं। ठीक है, आया कौन था ये दो बंदे जो थे तो इनका सारा काम है। ठीक है, ये लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी आ गई है मगर चलें, इन दो बंदों का जो है तो सारा का सारा काम है। ठीक है, अब दो प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की जिसकी, वो की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहां पे आपके पास एक ही की होती है और उस की को आपने हर हाल में प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एक मसला की डिस्ट्रीब्यूशन का वहां पे था कि अगर फर्ज करें वो की किसी के हाथ लग गई, और चूंकि उस की को आपने उन सब बंदों को देना है जिनके पास आपका मैसेज जाएगा और जिसको वो डिक्रिप्ट करेंगे। ये हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं जिसमें एक की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा मैसेजेस भेज रहा है लोगों को तो वो इनक्रिप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है यही कि ये अपने सारे के सारे रिसीवर्स को भेजेगा ताकि वो इसी मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके अपने पास। ठीक है, तो अब की डिस्ट्रीब्यूशन आप अगर की भेजते हैं तो उसे किसी सिक्योर चैनल के थ्रू भेजना पड़ेगा। ठीक है, या आप किसी ट्रस्टेड बंदे को देंगे वो की। ठीक है, ताकि वो उठा के वो की लेके जा सके, सबको दे सके। ठीक है, ट्रस्टेड बंदे का मतलब ये है कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को आप देंगे। ठीक है, ताकि वो उसे सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहली बात ये थी कि ये जो थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जैसे यहाँ पे आपके सामने ये एक सेक्शन है की डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है हाउ टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन इन जनरल विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट अ केडीसी। ठीक है, विद यूर की। ठीक है, तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, अब वो देखें वो आपके पास आ जाती है एक थर्ड पार्टी। तो अगर आप फर्ज करें इतनी एक सिक्योर चीज है, ठीक है, जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जाते हुए उसको सिक्योर मतलब करने की जरूरत है, तो वो आप एक थर्ड पार्टी को कैसे जो है तो दे सकते हैं या कैसे उस पर यकीन कर सकते हैं कि वो उसे सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट करेगी या किसी ऐसे बंदे को नहीं देगी जो कि जिसके लिए वो की इंटेंडेड नहीं है या जिसको वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी। ठीक है, कि की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी या बगैर थर्ड पार्टी को यूज किए हुए, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को यूज किए हुए आप जो है तो ये की डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम जो थी तो वो डिजिटल सिग्नेचर्स की थी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि लेट से आप कोई भी काम अगर करते हैं, ठीक है, लेट से आपने कोई एप्लीकेशन लिखी जिसमें लेट से आपने ये लिखा हुआ है कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहा हूँ किसी कंपटीशन के लिए कहीं पे, और मेरी फलाने डेट पे कोई क्लास है और मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि मैं कंपटीशन के लिए जाऊं और क्लास में मेरी प्रेजेंट लगे। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इजाज़त मिल गई है, फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को अगर आप लेट से जो टीचर है जिसकी क्लास होनी है उसको जाके देंगे, ठीक है, और आप ये क्लेम करेंगे कि आपने लेट से ये डायरेक्टर साहब से हाँ ये एप्लीकेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी अप्रूव्ड है और डायरेक्टर साहब से भी अप्रूव्ड है, तो उस बंदे को कैसे पता लगेगा कि दोनों से अप्रूव्ड है? उस पर सिग्नेचर होना चाहिए ना।
ठीक है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी सिग्नेचर होना चाहिए और डायरेक्टर साहब का भी सिग्नेचर होना चाहिए, तो तब उसको पता लगेगा कि हाँ ये फलाने बंदों से होके आई है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई लेटर आता है मुझे मिलता है और उस पे ऊपर लिखा होता है कि ये डायरेक्टर की तरफ से है। ठीक है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि आए ये डायरेक्टर से ही मुझे मिली है। ठीक है, एक तो मैं पूछ के कर सकता हूँ, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, मगर क्या पता उनका मैसेज मुझ तक पहुंचते हुए दरमियान में किसी ने रोक के उसमें कोई चेंज कर दी हो। ठीक है, तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, उसपे नीचे उनका सिग्नेचर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर सिग्नेचर मौजूद होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि उस सिग्नेचर सबका मतलब आप कह सकते हैं कि यूनिक होता है। ठीक है, तो अगर सिग्नेचर मौजूद होगा तो वो वेरीफाई हो सकता है कि ये किस बंदे ने भेजा हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास नॉर्मल सिग्नेचर्स होते हैं, इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर्स भी होते हैं। ये अब हम आगे देखेंगे कि ये जनरेट किस तरह से होते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो इन डिजिटल सिग्नेचर से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैसेज भेजा गया है, ठीक है, ये आया उसी सेंडर से है। ठीक है, इस टाइप का एक अटैक हमने पीछे पड़ा भी था बिल्कुल शुरू में, जिसमें हमने बात की थी कि मैसेज अगर जा रहा है सेंडर ए से सेंडर बी तक, ठीक है, तो अगर दरमियान में इंटरसेप्ट करके उसके कोई कंटेंट्स चेंज कर देता है और बी तक ये मैसेज पहुंचता है, तो उसे कैसे पता लगेगा कि ये ए नहीं भेजा है। ठीक है, ये मैसेज जो मेरे पास आया है ये ए नहीं भेजा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर ही जो है वो कोई चीज रख के या उसके साथ कोई चीज हम अटैच करके ये बता सकते हैं कि ये मैसेज किसकी तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर असल में ये काम करता है कि वो वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है कि आया ये जो मैसेज आया है, तो ये अगर मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बिलाल ने भेजा है, तो ये मैसेज बिलाल से ही आया है कि नहीं, ये दरमियान में अफनान ने भेज दिया था चेंज करके। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो दो चीजें थी, की डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी बात ये कि उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं थे। उसमें ये होता था कि मैसेज तो आपका इनक्रिप्ट हो जाता था, मगर उसके अलावा आप उसके साथ ये चीज नहीं रख सकते थे कि किसने भेजा है किसने नहीं भेजा। ठीक है, मतलब अगर दरमियान में मैं फर्ज करें एक्स्ट्रा बिट लगा के मैं सेंडर की इंफॉर्मेशन उसमें भेज भी दूं, तो अगर कोई बंदा मैसेज पकड़ के उसकी इंक्रिप्शन को ब्रेक करके, ठीक है, मैसेज को देख सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर चेंज भी कर सकता है, या बगैर बगैर इंक्रिप्शन ब्रेक किए हुए भी अगर उसमें मतलब फॉर एग्जांपल उसे पता हो कि शुरू या आखिरी के बिट हैं, तो वो कुछ करके उसमें चेंज कर सकता है एटलीस्ट, मतलब जो सेंडर का पोर्शन है कि किसने भेजा है। ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे जब बंदे के पास जाएगा तो मैसेज तो चेंज नहीं होगा, मगर सेंडर की आइडेंटिटी चेंज होगी, तो इस वजह से वो यही कंसिडर करेगा कि ये मैसेज ठीक बंदे ने नहीं भेजा हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आप आगे आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी तो आपको क्लैरिफाई होती जाएंगी ये क्या हुआ है, मगर ये आपने जहन में रखना है कि दो चीजें थी, की डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल सिग्नेचर्स का मसला था, जो कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसके टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स के। टोटल 6 जो है तो चीजें हैं जो कि इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, एक तो जो अभी तक हम मतलब पढ़ते हैं प्लेन टेक्स्ट एज इट इज, वही चीज है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है आपको पता है, कोई भी नॉर्मल जो है तो मतलब आपके पास कोई की अगर आप भेजना चाहते हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास कोई भी जो है तो मतलब मैसेज हो सकता है जिसको आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो है तो प्लेन टेक्स्ट होता है। उसके बाद इंक्रिप्शन का आपका एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, उसमें आपके पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी जो कि प्लेन टेक्स्ट को किसी स्पेसिफिक फॉर्म में लेके आएंगी। ठीक है, जो कि मतलब आइडेंटिफाइबल नहीं होगा। एक पब्लिक की आपके पास होती है। ठीक है, नाम से जाहिर है पब्लिक की है, तो ये सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज हो सकती है। अब किस केस में इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है, किस केस में डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी, ये आगे डिटेल में आएगा। ठीक है, एक प्राइवेट की होती है। अब ये प्राइवेट की सिर्फ एक ही बंदे के पास मौजूद होती है। ठीक है, तो इसका भी अभी जिक्र आएगा, ये भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, मगर अगेन अगर फर्ज करें पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज हुई है तो प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी। ठीक है, और अगर आपके पास फर्ज करें प्राइवेट की इंक्रिप्शन के लिए यूज हुई है तो पब्लिक की फिर डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी। तो ये बात है दरमियान में, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आपके मैसेज को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है। स्क्रैम्बल का मतलब ये है कि आगे पीछे कर दें आप, मतलब उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन और परम्यूटेशन वगैरह दरमियान में आप सारी की सारी कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आएंगी। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह आपका इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम
ठीक है, जिस तरह आपका इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम होगा तो इस तरह आपका डिक्रिप्शन का भी कोई एल्गोरिदम होगा जिसके थ्रू सर आवाज कट रही है आपकी। अब ठीक है, आवाज अब ठीक हो गई है। सर बीच बीच में कट रही थी सर, पता नहीं शायद मेरा इशू था कि बाकियों का भी आ रहा है। अच्छा, कोई और बता सकता है कि मेरी आवाज कट रही थी कि नहीं? कट रही थी सर, अब सही हो गई है। सर अभी ठीक है, पहले कट रही थी। अच्छा, एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ यार, अब सही हो गया सर। एक मिनट मुझे दे दें। अब ठीक हो जाएगा, अब नहीं होगा। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, आ, अब तो ठीक है ना? यस सर। हाँ, अच्छा, हम बात कर रहे थे किस चीज की? हाँ, ये डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम की। तो डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम आपके पास क्या करता है कि साइफर टेक्स्ट आपसे लेता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कोई की होती है। तो अब अगर आपने फर्ज करें इंक्रिप्शन पब्लिक की से की हुई है तो ये की प्राइवेट की होगी, अगर आपने इंक्रिप्शन प्राइवेट की से की हुई है तो ये की अब पब्लिक की होगी, ठीक है। और आपके पास क्या होता है कि आप की देते हैं, साइफर टेक्स्ट देते हैं, उससे ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट वो आपको उठा के जनरेट करके दे देता है। अच्छा जी, तो अब आ, ये देखें, ये डायग्राम जरूरी है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, जूम करूं कि ये ऐसे आपको नजर आ रही है? जूम कर आ देना रही है सर। सर। चलें, कर दिए जूम, सही है। तो ये एक इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है पब्लिक की के थ्रू, ठीक है। इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम इधर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आरएसए। अब ये क्या चीज है आरएसए, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। मगर अभी सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि ये सारा का सारा प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अच्छा अच्छा, देखें, होता क्या है कि आपके पास लेट से ये कम्युनिकेशन हो रही है कुछ यूजर्स के दौरान, दरमियान, ठीक है। तो लेट से उन यूजर्स के नाम हैं, एक बॉब है आपके पास, एक जॉय है, एक माइक है, एक एलिस है और एक टेड है, ठीक है। तो अब ये जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हो रही है, ये देखें, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे बॉब है और राइट साइड पे एलिस है, ठीक है। तो होता क्या है कि तमाम के तमाम यूजर्स क्या करते हैं कि पेयर ऑफ कीज जनरेट करते हैं। पेयर ऑफ की का मतलब यह है कि दो दो कीज जनरेट करेंगे, हर एक यूजर की दो कीज जनरेट होंगी, ठीक है। एक की हर एक यूजर की प्राइवेट की होगी और एक की उसकी जो है तो पब्लिक की होगी। वो प्राइवेट की हर एक यूजर अपने पास रखेगा, पब्लिक की अपनी क्या करेगा, वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखें, ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे पास जो इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से लोग हैं? बॉब है, जॉय है, माइक है, एलिस है और टेड है, ठीक है। मगर यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हो रही है, तो सेंडर की साइड पे आपके पास बॉब है और रिसीवर की साइड पे एलिस है, ठीक है। अब आप क्या किया कि इन सारे के सारे यूजर्स ने, ठीक है, ये जो 5 यूजर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सब ने अपनी एक पब्लिक और प्राइवेट की के पेयर जो है तो मतलब एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जो है तो इन सब ने जनरेट कर ली, ठीक है। सबने पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट की और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो कीज जो प्राइवेट कीज हैं वो सब की सब ने अपने पास अपनी रख ली, ठीक है, और जो पब्लिक कीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो अब कंसिडर करते हैं एक केस जिसमें बॉब अपना मैसेज भेजेगा एलिस को, ठीक है। बॉब कौन है? ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है। और एलिस कौन है? ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब सिनेरियो जरा देखें। एलिस के पास अपनी प्राइवेट की होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे पी आर से रिप्रेजेंट हुई हुई है, सही है। और नीचे आपके पास ये यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में जो है तो ए नजर आ रहा है, ठीक है। तो सो दिस इज एक्चुअली द प्राइवेट की ऑफ एलिस, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिस के पास पड़ी होगी, किसी और के पास नहीं होगी। ये प्राइवेट की जो है तो इस केस में इसी के पास होनी है, ठीक है। इसके अलावा एलिस की पब्लिक की कहाँ पे है? बॉब के पास पब्लिक की का एक रिंग है, ठीक है,
जिसमें एलिस की आपके पास पब्लिक की पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देख लें। अब बॉब ने क्या करना है कि बॉब ने मैसेज भेजना है एलिस को, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें से इसके पास एक पब्लिक कीज का रजिस्टर होगा, ठीक है, या पब्लिक कीज की फाइल होगी, उसमें से एलिस की पब्लिक की उठाएगा जो कि यहाँ पे है, ये मिली से, ठीक है, एलिस की पब्लिक की उठाएगा इस की के थ्रू, ठीक है। एलिस की पब्लिक की क्या है, पी यू और सबस्क्रिप्ट में ए, ठीक है, पी यू का मतलब ये है पब्लिक, पब्लिक में पी और यू आता है, प्राइवेट में पी और आर आता है, ठीक है। तो ये एलिस की पब्लिक की उठाएगा, ठीक है, उसके थ्रू इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देगा, जो कि कैसे, यहाँ पे आप देख लें, ये जो वो लिखा हुआ है, ये जो एक छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है, y आपके पास साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, ये पब्लिक की हो गई, और x आपके पास क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है। तो इसने क्या किया कि एलिस की पब्लिक की को उठा के इसके थ्रू ये जो x जो प्लेन टेक्स्ट है आपका, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, जिससे y आपके पास साइफर टेक्स्ट बन गया है, ठीक है, और इस y को भेज दिया किसको, एलिस को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर फर्ज करें ये जो ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट है ये कोई इंटरसेप्ट कर लेता है, मतलब कोई भी बंदा इसको दरमियान में पकड़ लेता है, ये साइफर टेक्स्ट उसे मिल जाता है, तो उसके पास एलिस की पब्लिक की भी लेट से है, फॉर एग्जांपल, मतलब जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पब्लिकली तो उसने कहीं से गेन कर ली थी, तो एलिस की पब्लिक की के थ्रू अब ये चीज डिक्रिप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिक्रिप्ट होगी प्राइवेट की के थ्रू, इनक्रिप्ट इससे पब्लिक की के थ्रू किया हुआ है। और हमने पीछे एक बात की थी कि आपके पास अगर एक की आ जाती है तो उससे दूसरी की जो है तो आप दूसरी की को निकालना या दूसरी की को जनरेट करना आपके पास कंप्यूटेशनली इनफीजिबल होगा, सही है। तो इस केस में एलिस की पब्लिक की से एलिस की प्राइवेट की को जनरेट करना कंप्यूटेशनली इनफीजिबल है, तो इसका मतलब यह है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दरमियान में इस मैसेज को क्या करे, वो कर सके, डिक्रिप्ट कर सके, ठीक है। यही मैसेज जब जाएगा, ठीक है, यही मैसेज जब जाएगा आपका एलिस तक, ठीक है, तो एलिस तक जब ये पहुंचेगा तो अब एलिस क्या करेगा कि इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है, ये देखें यहाँ पे देख लें कि ये डिक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है, डी आपको नजर आ रहा है, अपनी प्राइवेट के थ्रू इस वाई को जो कि साइफर टेक्स्ट है इसको डिक्रिप्ट करके अपने पास रख लेगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट इसके पास इसके थ्रू आ जाएगा, ठीक है। इसने ये किया क्या, अपनी प्राइवेट की के थ्रू, मगर अगेन देखें ये मैसेज एलिस की पब्लिक की के थ्रू जो है तो इनक्रिप्ट हुआ है, और एलिस की ही प्राइवेट की के थ्रू जो है तो ये डिक्रिप्ट हुआ है। हमने पीछे बात की थी कि ये दो कीज रिलेटेड होती हैं, अब ये रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि ये पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों एलिस ने जनरेट करके, ठीक है, या किसी बॉडी ने जनरेट करके या किसी की जनरेटर ने ये पेयर जनरेट करके एलिस को दिया था कि ये तुम्हारी प्राइवेट की है और ये तुम्हारी पब्लिक की है, ठीक है। तो पब्लिक की उसने सबको क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, प्राइवेट की अपने पास रख ली, ठीक है, अपने यूज के लिए। ये क्लियर है सबको? यस सर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है, अच्छा हो गया जी। अच्छा अब नीचे जाते हैं, अब इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली इसके रिवर्स प्रोसेस को हम देखते हैं, ठीक है। अब एक और सिनेरियो, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो है जिसमें इंक्रिप्शन होगी प्राइवेट की के थ्रू। ऊपर इंक्रिप्शन किस चीज के थ्रू हो रही थी, पब्लिक की के थ्रू, और डिक्रिप्ट प्राइवेट की के थ्रू हो रहा था। अब एक और सिनेरियो है जिसमें प्राइवेट की के थ्रू इंक्रिप्ट करेंगे और पब्लिक की के थ्रू जो है तो वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब ये सिनेरियो कौन सा होगा उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेट्स से बॉब ने कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, बॉब ने कोई मैसेज भेजना है एलिस को, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो इस मैसेज को बजाय इसके कि एलिस के पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट करे, ये क्या करता है कि अपनी प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्ट कर देता है, अपनी प्राइवेट की मतलब बॉब की जो प्राइवेट की है उसके थ्रू इनक्रिप्ट कर देता है और ये मैसेज भेज देता है एलिस को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो वाई आपके पास साइफर टेक्स्ट जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये प्राइवेट की के थ्रू हो रहा है, और प्राइवेट की किसकी है, बॉब की। ये देखें नीचे सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब बॉब की प्राइवेट की है, ठीक है। तो इस एक्स जो कि प्लेन टेक्स्ट है इसको अपनी प्राइवेट की के थ्रू ये इनक्रिप्ट कर रहा है और ये भेज रहा है एलिस को। अब एलिस के पास जब ये मैसेज जाता है तो चूंकि ये प्राइवेट की के थ्रू अब इनक्रिप्ट हुआ है, और किसकी प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्ट हुआ है, बॉब की प्राइवेट की के थ्रू,
ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने की के रजिस्टर में या की फाइल में बॉब की पब्लिक की ढूंढेगा, इस पब्लिक की को उठाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें, पब्लिक की को उठाया और वाई जो साइफर टेक्स्ट है उसको इसने डिक्रिप्ट करके देख लिया। अब यहाँ पे एक बात जहन में आती है कि अगर फर्ज करें बॉब अपनी प्राइवेट की के थ्रू इसको इनक्रिप्ट करता है और पब्लिक बॉब की पब्लिक की के थ्रू ये डिक्रिप्ट हो सकता है, तो ये मैसेज तो किसी के पास भी जाके, चूंकि बॉब की पब्लिक की तो सबके पास मौजूद होगी। ठीक है, तो ये अगर फर्ज करें कोई अटैकर होता है और उसके पास बॉब की पब्लिक की होती है, तो वो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करके देख सकता है और बिल्कुल देख सकेगा उस केस में। ठीक है, तो ये सिनेरियो किस केस में आएगा? ठीक है, ये सिनेरियो उस केस में आएगा कि जब बॉब जो मैसेज भेजना चाहता है तो उसके साथ ये भी भेजना चाहता है कि ये मैसेज मैंने भेजा है। ठीक है, हमने पीछे डिजिटल सिग्नेचर की बात की थी कि ये भी पता लग सके कि मैसेज किस से आया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे अगर बॉब की पब्लिक की से ये डिक्रिप्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है आपके पास क्या होगा, ये मैसेज बॉब से ही आया है। ठीक है, अब एक्चुअल जो मैसेज था अगर हमने उसको इनक्रिप्ट करना है तो उसके साथ हम कुछ और कर सकते हैं, मगर ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जो है तो इस चीज के लिए हुआ है कि आपके पास ये जो मैसेज जा रहा है बॉब से, इसका पता लग सके कि ये किसने भेजा था। ठीक है, क्लियर है ये बात कि ये मैसेज किसने भेजा हुआ है। ठीक है, एलिस ये कंफर्म करना चाहता है कि ये मैसेज आया मुझे सचमुच बॉब से ही आया है, मतलब बॉब से ही मिला है कि नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो अब देखें इसके साथ कोई और बंदा जो है तो बॉब की आइडेंटिटी इस वजह से अटैच नहीं कर सकता क्योंकि बॉब की प्राइवेट की सिर्फ बॉब के पास पड़ी हुई है। ठीक है, और उसी के थ्रू जब ये इनक्रिप्ट होगा तो पता लगेगा कि ये बॉब ने भेजा हुआ है। ठीक है, तो किसी और के पास बॉब की प्राइवेट की नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि कोई और इसके साथ जो है तो अपनी आइडेंटिटी मतलब बॉब की आइडेंटिटी अटैच नहीं कर सकता। मतलब ये कोई नहीं कर सकता कि इस मैसेज में कोई चेंज करके उसके साथ बॉब की आइडेंटिटी अटैच कर दे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यहाँ पे ये बॉब की प्राइवेट की किसी के हाथ लग जाती है। ठीक है, तो इस केस में इस प्राइवेट की को सिक्योर करना जरूरी है, मगर चूंकि ये जनरेट भी बॉब की साइड पे हो रही है और इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, ये इधर ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये इससे कोई इश्यू जनरेट नहीं होगा। अच्छा, अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, और यहाँ पे अब दो चीजें कंपेयर हो रही हैं। ठीक है, एक आपके पास जो कन्वेंशनल इंक्रिप्शन थी, मतलब ये असल में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात कर रहा है, और सर एक सर जी जी सर जो पिछली स्लाइड खोलिएगा सर। खोल लीजिए। सर इसके अंदर तो जो पब्लिक की है बॉब की, सर वो तो सबके पास है। नीचे वाले पोर्शन में आऊं? यस सर, नीचे वाले पोर्शन आ में गया, सर। बोलें आप। सर बॉब ने सर अपने प्राइवेट की के थ्रू इसको एनक्रिप्ट कर लिया, पर जी सर जब वो ये डिक्रिप्शन के ऊपर आया तो सर वो उसकी पब्लिक की तो सबके पास है, इसको तो कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है सर, हाँ, तो उसका यही मैसेज देख सकता है सर। हाँ, यही बात मैं सर ये है कि आ, सर ये पब्लिक की तो सर हम किसी के हैकर के हाथ भी लग सकती है सर, जो इसको इंक्लूड कर ले उसका मैसेज वो तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खुद कहा कि आप यही बात करेंगे कि बॉब अगर अपनी प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट करता है और उसकी पब्लिक की से ये डिक्रिप्ट हो सकता है, तो पब्लिक की तो वो भेज रहा है सबको। यस सर। ठीक है, मगर ये जो सिनेरियो है नीचे वाला, ठीक है, ये हम यूज कब करते हैं? देखें, इसमें इस केस में ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना हमारे पास, तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे, ये असल में बॉब अपनी आइडेंटिटी अटैच करने के लिए कर रहा है ये काम। ओके सर। ठीक है, अगर फर्ज करें आपने इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट भी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करें नॉर्मली जिस तरह ऊपर की है। ठीक है, अब इसने अगर एलिस को भेजना है तो एलिस की प्राइवेट की के साथ ये क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद अपनी प्राइवेट की के साथ उसको दोबारा इनक्रिप्ट कर देगा। तो जो ऊपर वाली लेयर होगी वो इसकी आइडेंटिटी की होगी, नीचे वाली लेयर असल में एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट के लिए होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर सेंडर और रिसीवर के दरमियान होती है, ये अभी आगे आएगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, मगर ये असल में अब अगर इधर ही दोनों चीजें हम कर देते तो आप कंफ्यूज होते, फिर दो लेयर्स होती ना उसमें फिर। तो ये आगे आएगा, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि अगर फर्ज करें हमने प्लेन टेक्स्ट को भी साथ में इनक्रिप्ट करना है ना प्रॉपरली, तो इसे फिर हम रिसीवर की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट कर लेंगे। तो रिसीवर को फिर पता होता है कि इसके साथ आइडेंटिटी भी अटैच है, तो मैंने 2 दफा इसे डिक्रिप्ट करना है। क्लियर है उमर? यस सर।
अच्छा जी, तो अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कन्वेंशनल इंक्रिप्शन है और पब्लिक की इंक्रिप्शन है। ठीक है, तो कन्वेंशनल वही सिमेट्रिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशनल में अब ये डिफरेंसेस हैं असल में दोनों में। ठीक है, तो वो बता रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशनल में आपके पास सेम की यूज होती है दोनों कामों के लिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, इधर एक की जो है तो इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है, दूसरी डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, तो पेयर ऑफ कीज होती हैं यहाँ पे आपके पास। ठीक है। अच्छा, वहां पे क्या होता है, जो आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के पास वो जो एक की है वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो पब्लिक की इंक्रिप्शन है या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है तो उसमें एक की सबको भेज दी जाती है। ठीक है, जो इंटरनेट रिसीवर्स होते हैं सबको भेज दी जाती है आपके पास पब्लिक की, प्राइवेट की वो अपने पास रखते हैं। तो एक की भेजी जाती है, दूसरी अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले तो की सीक्रेट होनी चाहिए उसमें। ठीक है, की जो एक ही की जो यूज हो रही है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो सीक्रेट होनी चाहिए। मगर बात आपने ये समझनी है कि वो जो एक की जिसको हमने सिक्योर करना है वो हम भेज भी रहे हैं। ठीक है, वो भेजी जा रही है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है कि यहाँ पे चूंकि पब्लिक की इंक्रिप्शन में या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आपके पास दो कीज होती हैं, मगर दो में से एक को सिक्योर करना पड़ता है जो कि प्राइवेट की होती है। ठीक है, मगर डिफरेंस अब ये है कि इधर भी एक ही की को सिक्योर किया जा रहा है, इधर भी एक ही की को सिक्योर किया जा रहा है। डिफरेंस दोनों में ये आता है कि इधर जो एक की सिक्योर हो रही है वो सेंड नहीं की जाती, वो तो उसी बंदे के पास पड़ी होती है। सही है, जिसकी वो की होती है। तो ये एक थोड़ी सी मतलब डिफरेंस दरमियान में है और ये मतलब बड़ा मैटर करता है। ठीक है, वहां पे वो जो की आप भेज रहे हैं उसके लिए चैनल को सिक्योर करना पड़ेगा। इधर जो की आप भेजते हैं वो चूंकि पब्लिक की होती है तो आपको चैनल को सिक्योर नहीं करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसमें इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर अ मैसेज इफ द की इज केप्ट सीक्रेट। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्ज करें की पता नहीं होती तो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट जनरेट करना एटलीस्ट जो है तो अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो इम्प्रैक्टिकल हो, मतलब कंप्यूटेशनली आपके पास वो फीजिबल ना हो। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इम्पॉसिबल नहीं होता तो एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल हो उसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट पे आना, अगर की का पता नहीं है। सही है, की सीक्रेट हो, ये जो है तो मेन बात है। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें उसके पास दूसरे केस में जो हमारे पास पब्लिक की एल्गोरिदम है। ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास फर्ज करें आपके पास जो है तो ये कह रहा है कि इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर अ मैसेज इफ वन ऑफ द कीज इज केप्ट सीक्रेट। ठीक है, तो ये प्राइवेट की बात कर रहा है कि मतलब उसमें से अगर एक की आपके पास सीक्रेट है तो दूसरी की उससे आप जनरेट तो वैसे ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में आपके पास इम्पॉसिबल या एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल होना चाहिए साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट पे जाना। ठीक है। अच्छा, फिर जाते हैं वापस सिमेट्रिक की तरफ के अगर आपके पास फर्ज करें एल्गोरिदम की नॉलेज हो। ठीक है, एल्गोरिदम्स तो ये सारे के सारे जो है तो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, तो इसका तो पता होता है कि एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स क्या है। ठीक है, आपके पास अगर एल्गोरिदम की नॉलेज हो और साथ में साइफर टेक्स्ट के सैंपल्स हों। ठीक है, तो ये दो टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास इनसफिशिएंट होनी चाहिए की निकालने के लिए। ठीक है, की डिटरमिन करने के लिए ये दो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट होनी चाहिए। क्योंकि देखें साइफर टेक्स्ट तो अगर फर्ज करें कोई बंदा चैनल की एक्सेस उसे किसी तरीके से मिल जाए तो साइफर टेक्स्ट तो वो जब कम्युनिकेट हो रहा होगा तो उसी टाइम वो उठा लेगा। ठीक है, साइफर टेक्स्ट तो उसे सैंपल्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, मगर एल्गोरिदम की नॉलेज भी अब फर्ज करें अगर उसे पता है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर उसे पता हो तो एटलीस्ट इन दोनों चीजों से वो आपके पास जो है तो की ना निकाल सके, क्योंकि अगर उसने की डिराइव कर ली तो सारा किस्सा खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह की चीज आपके पास दूसरी साइड पे भी है। ठीक है, कि एल्गोरिदम का उसे पता हो। ठीक है, और आपके पास जो है तो एक की तो उसके पास आ सकती है क्योंकि पब्लिक की इसमें मौजूद होती है। ठीक है, एक की और साइफर टेक्स्ट अगर उसके पास होता है तो उससे वो दूसरी जो प्राइवेट की है वो उससे वो ना निकाल सके। तीन चीजों से, एल्गोरिदम, पब्लिक की के सैंपल्स और उसके साथ साइफर टेक्स्ट के सैंपल्स, तो इससे वो प्राइवेट की आपके पास ना निकाल सके। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं दोनों में। ठीक है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एक जगह पे एक की यूज हो रही है और दूसरी जगह पे दूसरी की यूज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एग्जैक्टली
पीछे जो ये दो सिनेरियोज हमने किए इस स्लाइड में, ठीक है, उन्हीं सिनेरियोज को यहाँ पे अब बताया हुआ है कि कौन सा किस सिनेरियो में किस वजह से यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास तीन डिफरेंट जो है तो वो यूज हो रहे हैं, चार बल्कि, ठीक है। एक आपके पास मैसेज का सोर्स है, ठीक है, जहां से मैसेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक मैसेज की डेस्टिनेशन है जहां के लिए मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। एक की पेयर का सोर्स है जो कि की जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये डेस्टिनेशन पे भी हो सकता है, सही है, जरूरी नहीं है कि कहीं और से हो। और एक आपके पास क्रिप्टो एनालिस्ट है, ठीक है, जो कि क्या करना चाह रहा है कि जो कि प्लेन टेक्स्ट को डिराइव करना चाहता है, मगर उसके लिए उसे प्राइवेट की भी चाहिए होगी, ठीक है। तो वो अज्यूम करेगा प्लेन टेक्स्ट, मतलब कोई एजम्पशन लगा के जो है तो वो करेगा, या कोई मतलब इनिशियल एजम्पशन के थ्रू जो है तो उसको वो करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सोर्स की तरफ आपके पास ये जो एक्स प्लेन टेक्स्ट है, एक्सेस के केस में प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये कोई इनक्रिप्शन एल्गोरिदम से गुजरता है, ठीक है। इस केस में क्या किया जा रहा है कि मैसेज को इनक्रिप्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो मैसेज आपका जाना है उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो मैसेज आपका इनक्रिप्ट हो रहा है इधर। अच्छा, अब क्या होता है कि की पेयर सोर्स में की जनरेट होती है, ठीक है। अब मैसेज जाना है बी के पास, ठीक है। तो बी का जब की का पेयर जनरेट होगा तो प्राइवेट जो इसकी की है वो इधर डेस्टिनेशन पे ही चली जाएगी, मतलब बी के पास चली जाएगी, ठीक है। और पब्लिक की सब में सर्कुलेट हो जाएगी, जिसमें एक आपके पास ए के पास आ जाएगी, ठीक है। एक इसका एक कॉपी जो है तो इसको मिल जाएगी आपके पास ए को, ठीक है। अब ए ने मैसेज भेजना है बी को, ठीक है, मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा तो ये क्या करेगा कि अपने की के रजिस्टर में से, ठीक है, पब्लिक की ऑफ बी देख लेगा, ठीक है, वो निकालेगा, इस पब्लिक की के थ्रू इस प्लेन टेक्स्ट को ये इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, जिससे आपके पास वाई साइफर टेक्स्ट बन जाएगा और ये भेज देगा, ठीक है, ये भेज देगा बी की जानिब, सही है। अब बी क्या करता है उसकी तरफ तो हम बाद में आते हैं। अब इसके दरमियान ये चैनल पे जब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्रिप्टो एनालिस्ट क्या करेगा कि सबसे पहले तो ये की पेयर सोर्स जहां से ये जो है तो ये पब्लिक की इसका क्या कर रहा है, पब्लिक की को भेज रहा है सबको। तो यहाँ पे अगर इसको इसका एक्सेस मिल गया और साथ में जिस चैनल के थ्रू ये साइफर टेक्स्ट जा रहा है इसका एक्सेस मिल गया, ठीक है, तो इन दोनों का एक्सेस इसके पास है। इसका मतलब यह है कि इसके पास पब्लिक की का भी एक्सेस है, ठीक है, और साथ में साइफर टेक्स्ट भी इसके पास है, ठीक है। तो उससे ये क्या करेगा कि ये एक तो एक्स जनरेट करने की कोशिश करेगा। एक्स आपके पास क्या है, सही है, एक्स आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर एक्स को जनरेट करने के लिए इसे प्राइवेट की भी चाहिए होगी। अब इसके ऊपर ये जो कैप लगा हुआ है, ये चीज जो लगी हुई है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये असल में डिफरेंट वैल्यूज की, अगर फर्ज करें ब्रूट फोर्स इस पे करना चाहता है तो डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करके करेगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइवेट की जो है तो डिफरेंट वैल्यू ट्राई करके कर रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही चीज हो, सही है, जो कि यहाँ पे इसके पास पड़ी हुई है या इसे जो मिल रही है या यही एग्जैक्टली एक्स हो, ठीक है। तो ये अज्यूम कर रहा है या डिफरेंट तरीकों से जो है तो इसको निकालने की कोशिश कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज इसकी जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो असल में इसका गोल यही है कि ये दो चीजें इसे मिल सकें, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल असल में प्लेन टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है, ठीक है, मगर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए इसे प्राइवेट की चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस काम में लगा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके पास डेस्टिनेशन पे जब ये वाई साइफर टेक्स्ट आया, ठीक है, इसको बी के पब्लिक की के थ्रू जो है तो इनक्रिप्ट किया गया हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट किया है तो इसे डिक्रिप्ट प्राइवेट की के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसे डिक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की के थ्रू जो कि यहाँ से इसे मिली थी, ठीक है, इधर से इसे मिली थी, तो ये इसे डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और किस चीज को कर रहा है, साइफर टेक्स्ट को कर रहा है जो कि इस चैनल के थ्रू इसे मिला है, इससे इसे ये प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये असल में मैसेज की सिक्रेसी के लिए, ये ऊपर देखें ये जो लिखा हुआ है ना, मैसेज को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये मैसेज को सिक्योर करने के लिए सारा का सारा पोर्शन किया जा रहा है। इसमें दरमियान में आप ये नहीं देख रहे कि ये जो सोर्स है इसके इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा कि ये जो मैसेज आया है ये किससे आया है, ये ऑथेंटिकेशन दरमियान में नहीं हो रही, सिर्फ जो है तो मैसेज की सिक्रेसी की बात हो रही है यहाँ। अब अगेन इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर लिया जाए
कि अब अगर दरम्यान में हम ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस केस में मैसेज किसी किसी नहीं है, ठीक है, मैसेज किसी किसी नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन हो रही है, ठीक है। इसके बाद की जो स्लाइड है तो इसमें फिर इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो देखें अब होना क्या है कि सोर्स ए एक मैसेज भेजना चाहता है डेस्टिनेशन बी को, ठीक है, और डेस्टिनेशन बी को ये जब मैसेज भेजेगा तो ये चाहता है कि इस मैसेज के साथ इसकी आइडेंटिटी जाए, ठीक है, कि ये मैंने भेजा है, ठीक है, ए ने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। तो मैसेज के सोर्स से मैसेज आया आपके पास, ठीक है, वो एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से वो होगा, मगर उससे पहले क्या होगा कि की पेयर सोर्स जो है तो कीज जनरेट करेगा, एक प्राइवेट की जनरेट करेगा ए के लिए जो कि ए के पास जाएगी, और इसकी पब्लिक की बाकी सबको भेज देगा जिसमें एक कॉपी बी के पास आ जाएगी, ठीक है। अब चूंकि ए ने अपनी आइडेंटिटी अटैच करनी है इस मैसेज के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपनी प्राइवेट की के थ्रू, सही है, बजाय इसके कि बी की पब्लिक की के साथ इसे इनक्रिप्ट करे, अपनी प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है, ये देख लें यहाँ पे अपनी प्राइवेट की के थ्रू इसको इनक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स वाले मैसेज को, और इससे वाई जा रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्रिप्टो एनालिस्ट जो है तो किस चीज में इंटरेस्टेड होगा, ये असल में प्राइवेट की ऑफ ए में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि अगर ये मैसेज ये इंटरसेप्ट कर लेता है, ठीक है, और इसमें चेंज करके ये दोबारा जो है तो बी को भेजना चाहता है, ठीक है, या फर्ज करें ये अपना कोई मैसेज जो है तो बी को भेजना चाहता है और उसके साथ ये अटैच करना चाहता है कि मैं ए हूं, ठीक है, तो ये किस तरह से करेगा, इसकी प्राइवेट की के थ्रू ही करेगा ना, इसकी प्राइवेट की के थ्रू, ए की प्राइवेट की के थ्रू अगर उसको इनक्रिप्ट कर देगा तो जो है तो ए की आइडेंटिटी उसके साथ अटैच होगी, ठीक है। तो ये असल में ये प्राइवेट की ए की निकालना चाहेगा इस केस में, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली इस चीज में लगा हुआ है, और निकालेगा किस इंफॉर्मेशन के थ्रू, ये साइफर टेक्स्ट इसके पास मौजूद होगा और इधर पब्लिक की मौजूद होगी इसके पास, ठीक है। अब हम आते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन के पास मैसेज आया, अब चूंकि वो प्राइवेट की ऑफ ए के थ्रू जो है तो इनक्रिप्ट हुआ है, तो पब्लिक की ऑफ ए के थ्रू वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है, और ये साइफर टेक्स्ट जो है तो आपके पास इससे ये प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। तो अगर ये फर्ज करें डिक्रिप्ट होके इससे प्रॉपर कोई मैसेज बन गया तो बी को पता लग जाएगा कि ये ए ने भेजा है, मतलब इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की हुई, सही है। अगर फर्ज करें ये डिक्रिप्ट ना हो पाया, मतलब डिक्रिप्ट तो लाजमी बात है होगा, मगर कुछ और चीज उससे बन गई जिसकी कोई सेंस ना बनती हो, तो इसे पता लग जाएगा कि सोर्स इसका ए नहीं है और इस मैसेज को हमने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्योरली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे मैसेज की अपनी कोई सीक्रेसी नहीं है, ठीक है। जिस तरह उमर यासीन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस केस में चूंकि ये जो ए की पब्लिक की है ये तो सबके पास होगी, तो ये तो इस केस में आपके पास क्रिप्टो एनालिस्ट के पास भी हो सकती है, ठीक है। तो इस मैसेज को तो वो भी डिक्रिप्ट कर सकता है, वो बात ठीक है, ठीक है, मगर इस केस में हमने मैसेज की सीक्रेसी को देखा ही नहीं है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये भेजा किसने है, ठीक है। मतलब मैसेज में कोई मैसेज है वो अगर किसी को पता लग भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मगर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आया ये सही बंदे से आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो अब अगर फर्ज करें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब मैसेज की सीक्रेसी भी और साथ में ऑथेंटिकेशन भी, तो इसको हम मिला लेते हैं दोनों चीजों को, ठीक है। देखें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड सीक्रेसी दोनों है, ठीक है, इन दोनों को मिला लिया गया। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक बिल्कुल ठीक? यस सर। अच्छा जी, और समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, तो अब ये दोनों चीजें हम मिला के दोनों को वो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अब यहाँ पे देखें जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, तो दोनों की पब्लिक और प्राइवेट कीज यूज होनी है, ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज को भी इनक्रिप्ट करना है और हमने उसके साथ आइडेंटिटी अटैच करने के लिए भी एक इनक्रिप्शन करनी है, ठीक है। तो आपके पास की पेयर सोर्स दो होंगे, ठीक है, एक जगह से जो है तो आपके पास डेस्टिनेशन के लिए प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन की प्राइवेट और पब्लिक की हो गई। इसी तरह से आपके पास अब जो सोर्स है उसकी भी प्राइवेट की जनरेट हो गई और पब्लिक की जनरेट हो गई, ठीक है। तो पब्लिक की दोनों की जो है तो सबको मिल गई, ठीक है, दोनों की पब्लिक की सबको मिल गई, और प्राइवेट कीज जो है तो ए की ए को मिल गई और बी के पास चली गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो लेयर्स लगनी है, ठीक है, दो लेयर्स लगनी है। एक लेयर में क्या होना है कि आइडेंटिटी अटैच होनी है और दूसरी लेयर में फिर पूरे के पूरे मैसेज को हमने इनक्रिप्ट कर देना है। तो यहाँ पे सोर्स पे देखें, आपके पास एक्स आया, ठीक है, जो कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है।
अब इसने क्या करना है कि सोर्स ए ने अपनी आइडेंटिटी इसके साथ अटैच करनी है, तो ये क्या करेगा कि अपनी प्राइवेट की के थ्रू, सही है, इस एक्स को इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो इस केस में वाई है क्या चीज, वाई आपके पास असल में इनक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, और वो प्राइवेट की ऑफ ए के थ्रू जो हो रही है, एक्स को वो इनक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, तो वाई की ये इक्वेशन बनेगी, प्राइवेट की ऑफ ए, सही है, और एक्स को इनक्रिप्ट किया जा रहा है, तो ये आपके पास वाई आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये असल में आइडेंटिटी अटैच हो जाएगी। तो इस लेयर को हटाने के लिए, इसको फिर डिक्रिप्ट करने के लिए ए की पब्लिक की से इसको आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ये तो एक लेयर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब चूंकि इसने मैसेज को भी वो करना है, आइडेंटिटी तो यहाँ पे अटैच हो गई इधर, अब इसने क्या करना है कि इसने मैसेज को भी साथ में, सही है, मैसेज को भी साथ में इनक्रिप्ट करना है, तो वो यहाँ पे इनक्रिप्ट हो रहा है। अब मैसेज जिसको भेजा जा रहा है, तो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए उसकी पब्लिक की यूज होगी। ठीक है, तो उसकी पब्लिक की को यूज करके, रिसीवर की पब्लिक की को यूज करके, ताकि वो उसे अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सके। ठीक है, रिसीवर की पब्लिक की को यूज करके ये क्या कर रहा है, इस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, मैसेज कौन सा है, वाई है। ठीक है, जिसके साथ मतलब आइडेंटिटी अटैच हुई है। तो सेट की इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, ये असल में इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, किस चीज पे, पब्लिक की ऑफ बी पे। ठीक है, और किसको इनक्रिप्ट कर रहा है, वाई को, इस वाई को। सही है, तो ये इनक्रिप्ट हो गया। अब ये जब रिसीवर की साइड पे जाएगा, सही है, तो इससे पहले ये वाली लेयर हटेगी। ठीक है, पहले आप ये वाली लेयर हटाएंगे, उसके बाद ये वाली लेयर हटाएंगे। ठीक है, तो रिसीवर के एंड पे जब जाएगा, तो ये क्या करेगा, चूंकि ये रिसीवर की पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट हुआ है, तो इस z को डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब दोबारा y निकालने के लिए, ये क्या करेगा, रिसीवर ये करेगा, देखें, इसको डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, डिक्रिप्ट किस चीज करेगा, पब्लिक की ऑफ b से ये इनक्रिप्ट हुआ था, तो पब्लिक प्राइवेट की ऑफ b से इसको डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला y आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसके पास वो एक्चुअल वो तो आ गया है, मगर इसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर भी लगी हुई है, जो कि असल में आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के लिए लगी हुई है। ठीक है, तो वो लेयर भी इसने हटानी है। ठीक है, इसके डेस्टिनेशन को पता होगा कि ये लेयर्स किस ऑर्डर में लगी है। ठीक है, डेस्टिनेशन को पता होगा, ये सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है तो होगा। ठीक है, अब इसने ये वाली लेयर हटानी है, ये वाली। ठीक है, तो इस लेयर को हटाने के लिए ये क्या करेगा, ठीक है, वो इनक्रिप्ट किस चीज के थ्रू हुआ था, प्राइवेट की ऑफ ए के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो अब इसको पब्लिक की ऑफ ए के थ्रू जो है तो डिक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स को निकालने के लिए ये क्या करेगा, ये डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम चलेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये डिक्रिप्शन करेगा आपके पास पब्लिक की ऑफ ए के थ्रू। ठीक है, और इससे इसके पास आएगा क्या, इससे एक्स वाई जो है तो ये पास करेगा, आएगा इसके पास इससे एक्स। तो ये देखें, दो लेयर्स लगी हैं, ये इससे डिक्रिप्ट हो गया, आपके पास एक्स जो है तो इसके पास आ गया। अब इस केस में ऑथेंटिकेशन भी हो गई और मैसेज की सिक्रेसी भी आ गई। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का पोर्शन आपके पास जो है तो ये ब्लू में आपको नजर आ रहा है दोनों साइड्स पे, एक ये, एक ये, और जो उसका पोर्शन है, मैसेज की सिक्रेसी का पोर्शन है, तो वो ये ग्रीन में आपको नजर आ रहा है दोनों साइड्स। ठीक है, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा जी, तो हम जाते हैं। सर आप थक गए होंगे अभी तक। मैं तो नहीं थका सर, हम थक गए। हम थक गए सर। काफी है सुन सुन के थक गए हैं मुझे। ये सर, काफी है सर सर। ये आगे जाएंगे तो ज्यादा क्या चीज? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सर। नहीं, मिक्स क्यों होगा ये? फिर अगर मैं फर्ज करें इधर अभी रुक जाता हूं, तो ये फिर बहुत ज्यादा किस्सा लंबा हो जाएगा ना। ये अब हम कहाँ पे हैं? हम हैं जी स्लाइड नंबर 11। तो टेक्निकली हमने 9 स्लाइड्स की हैं।
चलें थोड़ा सा आगे देखते हैं, उसके 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 बाद जो है तो फिर वो कर लेते हैं। मिक्स मिक्स अगर हो भी जाता है, ठीक है, तो आप इंग्रेडिएंट्स को अलग कर सकते हैं, वीडियो आपके पास होगी। सर वैसे अगर हम हर क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे तो कोर्स बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं चैप्टर तो खत्म करने की बात नहीं कर रहा ना, ये असल में ये तो बिल्डअप है सारा का सारा, ये जो अभी तक हम कर रहे हैं ना, ये सारा बिल्डअप है। इसके बाद हमने आरएसए एल्गोरिदम देखना है, तो मैं चाह रहा हूं कि उस पे हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लें। मैंने सर देख लें सर। मैं सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं आप। नहीं, मैं ज्यादा कहाँ पढ़ाता हूँ यार, ये तो आप अगर देखें जहाँ पे एल्गोरिदम्स आते हैं ना, तो उधर मैं डेस मैंने दो तीन क्लासेस में आपको कराया था। एईएस में मैंने तकरीबन पूरी 3 वीक्स लिए हैं कि 2 वीक्स लिए हैं। तो जो एल्गोरिदम्स हैं उस पर तो मैं रुक रुक के आराम आराम से आपको कराता हूँ। ठीक है सर। सही है, तो अब बेफिक्र रहे, खैर है, ये मिक्स नहीं होगा आपसे। अच्छा, अब आपके पास पब्लिक की में जो है तो तीन तीन मेन चीजें होती हैं आपके पास, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी एप्लीकेशन पे कि कहाँ पे वो यूज हो रहा है, ठीक है। एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का पोर्शन होता है आपके पास, ठीक है। मतलब ये मैसेज की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात हो रही है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं, ये मैसेज की सीक्रेसी वाला पोर्शन है। तो एक ये होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए भी यूज हो सकता है। डिजिटल सिग्नेचर अब क्या था, डिजिटल सिग्नेचर इस केस में ये वाला पोर्शन था, ये जो आइडेंटिटी अटैच करने वाली बात हम कर रहे थे, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन वाला पोर्शन असल में डिजिटल सिग्नेचर था। ये वाली स्लाइड जो है तो ये सारी की सारी डिजिटल सिग्नेचर पे है, और इसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला, और फिर डिक्रिप्शन में ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर इसमें अटैच करने का होता, तो ये भी एप्लीकेशन इसकी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, की एक्सचेंज के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब अगर आपने फर्ज करें की भेजनी है और की सिक्रेसी इंपॉर्टेंट है, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी यूज हो सकता है। तीन तीन जो है तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, सही है। कुछ कुछ जो है तो एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जिसमें ये तीनों इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसमें एक या दो जो है तो आप वो कर सकते हैं, जो कि ऊपर वाले आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, ये कुछ नाम दिए हुए हैं। एक आरएसए एल्गोरिदम है, ठीक है, एक एलिप्टिक कर्व है, एक डेफी हेलमन है, और एक डीएसएस है। तो उसमें आप देख लें कि कौन से में क्या यूज हो रहा है। आरएसए में ये तीनों चीजें हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी है, डिजिटल सिग्नेचर भी है, और की एक्सचेंज भी है, ठीक है। एलिप्टिक कर्व में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। ये आरएसए हमने करना है, अच्छा ये आएगा, तो बेफिक्र रहें इससे। डेफी हेलमन में जो है तो सिर्फ की एक्सचेंज के लिए वो यूज होता है, ठीक है। और डीएसएस में जो है तो सिर्फ वो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है तो छोटी छोटी चीजें थी। अच्छा, पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स और क्रिप्टो एनालिसिस और प्रोबेबल मैसेज अटैक, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलें कर लेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और इसके साथ आरएसए थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसे मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, अब आप लोग बताएं कोई क्वेश्चन वगैरह। कोई सवाल वगैरह है? सब समझ आ रहा है सर।